तो यार आज की क्लास ऑनवर्ड्स जो टॉपिक शुरू हुआ दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यार ये टॉपिक का जो सेंस है ना, ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सुना। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सुना था कि लर्निंग बाय डूइंग, कि और सवाल करो और सवाल करो। तो एक्चुअली ये अलजेब्रा का टॉपिक है, तो ये कंसेप्चुअल चैप्टर है बिल्कुल। तो कंसेप्चुअल चैप्टर में ये चीज़ है कि एक बार इसका कंसेप्ट बता दिया और जो एक दो टोटके मैं बताऊंगा कौन सा सवाल कैसे करना है, उसके बाद कोई अच्छा रीज़न नहीं है कि हमारा कोई सवाल रुक जाए इस टॉपिक का। स्कूल के लेवल के एग्ज़ाम्स में तो जो आएगा हमारे को क्वेश्चन, वो तो हमारा देखते ही होना चाहिए। तो इट्स दैट सिंपल। बट काम की बात क्या है कि इसको जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे डाइजेस्ट कर पाऊँ। तो इस चैप्टर में बेसिकली पहले तो दो नाम यही है, सीक्वेंस सीरीज, और एक जो और नाम हम बहुत कॉमनली सुनेंगे अपने स्कूल्स में या अपने दोस्तों से, दैट इज़ प्रोग्रेशन। तो पहले तो इन तीनों नामों की एक बार समझ ले लेते हैं कि यार ये तीनों नाम है क्या। सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशंस। काफ़ी टीचर्स इस टॉपिक को प्रोग्रेशंस के नाम से ही करवाते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं। तो बट आपकी एनसीईआरटी में इसका नाम मेंशन है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बेसिकली सीक्वेंस क्या होता है? अगर कोई नंबर्स, बिल्कुल सीधी सी भाषा में समझो कि अगर कुछ नंबर्स को मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख दूं तो उसको बोला जाता है सीक्वेंस। बिल्कुल सिंपल सी बात। मान लो 1 3 5 6 इसी ऑर्डर में, ऑर्डर इन द सेंस कि 3 1 के बाद आएगा, 5 3 के बाद आएगा, ऐसे किसी ऑर्डर में मैं नंबर्स को लिख दूं, दैट इज सीक्वेंस। अब अगर इसी सीक्वेंस में जो नंबर्स लिखे हैं उन नंबर्स को मैं प्लस साइन या माइनस साइन के साथ कनेक्ट करके लिख लूँ, मतलब कि मान लो प्लस साइन के साथ कनेक्ट करके 1 + 3 + 5 + 6 एंड सो ऑन, जो भी आगे कहानी बनती होगी, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो इसको बोला जाता है सीरीज। और अगर ये सीक्वेंस, अब सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मान लो मैं कैसे भी लिख रहा हूँ, जैसे 1 3 5 6, अब इनमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर छोड़ना है, जैसे 1 + 1 और 3 में 2 का डिफरेंस, 3 और 5 में 2 का, बट 5 और 6 में 1 का डिफरेंस। तो कोई पर्टिकुलर फॉर्मूले के साथ नहीं लिखे हुए ये सीक्वेंस। अगर यही सीक्वेंस को किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के साथ मैं लिख दूँ तो उसको बोल दिया जाता है प्रोग्रेशन। मान लो जैसे मैं लिख दूँ कि दोनों नंबर्स में, जैसे हमने 10th क्लास में एपी पढ़ा होता है, तो अगर मैं कह दूँ कि दोनों नंबरों में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा और वो 2 होगा, तो उसको बोल दिया जाता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो वो हो जाएगा 1 3 5 7 9 सो ऑन। तो बेसिकली ये तीन नामों की अगर हमें समझ आ गई तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बट चैप्टर खत्म होने के बाद भी लोग इन तीन नामों में ही फंसे रह जाते हैं कि यार सीरीज क्या है, सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशंस क्या है। तो पहले तो इन तीन नामों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें। सीक्वेंस क्या है कि नंबरों को ऑर्डर में लिख दो तो वो सीक्वेंस बन गया। अगर ऑर्डर में जो लिखे हुए हैं नंबर उनमें प्लस या माइनस साइन से उनको कनेक्ट कर दो तो वो हो जाती है सीरीज। और अगर जो सीक्वेंस में नंबर्स लिखे हुए हैं वो किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखे हैं तो फिर उसको हम बोल देंगे प्रोग्रेशंस। तो एक्चुअली इस टॉपिक का जो पहला पार्ट है ना, वो हम 10th क्लास से सीख के आए हैं। कैसे? वो है प्रोग्रेशंस, जो कि एपी हमने नाम सुना था 10th क्लास में। तो काम की बात क्या है कि अब सीक्वेंस से अगर हम शुरू करें तो किसी भी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को डिफाइन कैसे करते हैं। मान लो अगर मैं कोई सीक्वेंस लिखता हूँ, सीक्वेंस है 1 5 7, जो 9 लिख लूँ, एंड 30 सो ऑन। अब मैंने ऐसे कोई सीक्वेंस लिखा, तो अब मैं इस सीक्वेंस को अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूँगा? तो उसको मैथमेटिकली किसी भी सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए हम रखते हैं nth टर्म। nth टर्म बेसिकली इसको tn से डिनोट कर सकते हैं। इसमें nth का मतलब होता है कितनवीं टर्म। मतलब जैसे अगर मैं बोलता हूँ t1 या फर्स्ट टर्म बोली t1, मतलब वो पहली टर्म है उस सीक्वेंस की, जैसे जो कि इस केस में क्या हो जाती 1। ऐसे ही सेकेंड टर्म, मतलब इसमें n को 2 डाल दिया, ये हो गया t2, जो कि इस केस में क्या बन जाती 5। तो बेसिकली सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, nth नाम, या जिसको हम बोलते हैं tn टर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए हमें उसकी nth टर्म पता होनी चाहिए। ये बहुत काम की बात है। जैसे जैसे एक्चुअली इस टॉपिक में जो बताने वाली मेरी बातें हैं वो बहुत सिंपल है, बट इंटरेस्टिंगली वो बातें पता होने के बाद भी हमारा सवाल अड़ता है और हमें लगता है कि हमें ये चैप्टर नहीं आता। हमें वो चैप्टर में दिक्कत नहीं है,
बेसिकली हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में, कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो वो हमें कैसे आएगी, जब हम एक बार कंसेप्ट समझ गए और उसके क्वेश्चंस कर करके देखेंगे। तो काम की बात क्या है, किसी भी सीक्वेंस को डिफाइन कैसे करना है, उसकी nth टर्म बता दो, जिसको कि हम tn बोलते हैं, tnth टर्म। तो अब सोचो कि किसी ने मेरे को क्वेश्चन दे दिया कि एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस डिफाइन कर दिया उसने, सीक्वेंस डिफाइंड एज tn जो है वो है n+1 बाय n। मान लो किसी ने ये सीक्वेंस डिफाइन कर दिया, तो अब वो कहता है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो उसके लिए क्या है, हम पहले t1 निकालेंगे। t1 में n को 1 सब्स्टिट्यूट किया, वो गया 1 + 1 2 बाय 1, जो कि 2 ही हो गया। ऐसे ही t2 क्या हो गया, n को सिंपली 2 रिप्लेस कर देना, वो क्या हो गया 2 + 1 3 बाय 2, इसको फ्रैक्शन में ही रहना चाहिए। t3 निकालना है, वो सिंपली 4 बाय 3, एंड t4 क्या हो गया, t4 हो जाएगा 5 बाय 4, t5 हो जाएगा 6 बाय 5 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस का बन गया 2 3 बाय 2 4 बाय 3 5 बाय 4 एंड 6 बाय 5। तो काम की बात क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस डिफाइंड है, उसकी nth टर्म डिफाइंड है, तो मैं वो पूरा सीक्वेंस लिख सकता हूँ। तो बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि nth टर्म की या tnth टर्म बोल लो, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर वो पता लग गई तो उसके बाद हमें पूरा सीक्वेंस पता है, तो वो सीक्वेंस की हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब काम की बात क्या है कि जो सीक्वेंस है, क्या जो tnth टर्म है, क्या वो सिर्फ n की टर्म्स में ऐसे ही डिफाइंड हो सकती है? तो आंसर इज नो। हो सकता है कि tn को वो फर्दर tn की टर्म्स में ही डिफाइन कर रहा हूँ। कैसे? जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है फिबोनाची सीरीज की। इसको फिबोनाची सीक्वेंस भी बोल सकते हो अभी, बट बहुत कॉमनली इसको बोला जाता है फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, जो इसमें tn डिफाइंड होता है tn इक्वल्स tn-1 प्लस tn-2, और इसमें फर्स्ट टर्म उसने बताई होती है हमें, जो कि हो जाएगी 0, और सेकेंड टर्म बताई होती है 1। इसको हम बोल देते हैं फिबोनाची सीरीज। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके स्कूल के एग्जाम्स का। तो अब वो हो सकता है हमें ऐसे tn डिफाइन कर दे, और हो सकता है t1 t2 कुछ और भी दे दे, जरूरी नहीं है 0 1 दे दे, कुछ और भी दे सकता, और बाद में कहे कि राइट द 4th टर्म, फाइंड 4th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 4th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो अब वो निकालने के लिए हमें समझ में आता है, हमने सीधा कोई ज्यादा सोचना नहीं, हमने सीधा 4th टर्म निकालनी है, tn डिफाइंड है, मतलब t4 निकालना है। सिंपली n को 4 डाल देंगे, t4 इक्वल्स, यहाँ पे n को 4 डाला तो tn माइनस क्या बन गया t3 प्लस tn-2, n क्या था 4, t4-2 t2। अब मुझे पता है t2 मुझे गिवन है 1। अब काम की बात है मुझे t3 निकालना, बट एक बच्चा यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, वो कहता है यार t3 तो बताया ही नहीं, तो वो कैसे निकलेगा? तो उसको अपने दिमाग से बोलना था कि यार उसने tn बताया हुआ ना, मतलब t3 भी निकल सकता है। कैसे? n को 3 डाल दो यार। तो ये एक अपने पास इक्वेशन पड़ी है, अब हम निकालना है t3। t3 क्या होगा, tn-1 3-1 t2 प्लस tn-2, मतलब t3-2, 3-2 कितना हो गया 1, तो प्लस t1। t2 और t1 गिवन था, वो क्या हो गया, t2 हो गया 1, t1 था 0, हो गया 1। अब इससे मेरे को t3 मिल गया, अब उस t3 को मैं यहाँ डाल दूंगा, तो सिंपली t4 क्या बन जाएगा 1 + 1, जो कि हो गया 2। तो सिंपली जो हमारा सीक्वेंस की 4th टर्म बन गई वो 2 बन गई। तो जो फिबोनाची सीरीज होती है उसका लॉजिक ये है कि जो अगली टर्म होगी वो पिछली 2 टर्म का सम होगी। अगर मैं इसको पूरे सीक्वेंस को लिखूं, पहली टर्म थी 0, दूसरी 1 आई, जो तीसरी आएगी वो इन दोनों का सम होती है, वही तो हुआ है tn-1 प्लस tn-2, हो गया 1। फिर जो अगली टर्म होगी वो इन दोनों का सम होगी, तो हो गया 1 + 1 2। ऐसे ही अगली टर्म जो होगी वो इन दोनों का सम, वो होगी 3 एंड सो।
तो काम की बात क्या है कि हो सकता है कोई हमें टी एन डिफाइन करके ब्लॉक करने की कोशिश करे, टी एन को और गंदा बना दे, कुछ और लिख दे, टी एन -1 बाई टी एन -3। हो सकता है वो फिर बना के सीरीज ना लिखे, कोई और सीरीज लिख दे। अब काम की बात क्या है कि मैं डिज़ाइन देख के अपने लॉजिक से हिलूँ ना। मेरा लॉजिक क्या है कि अगर टी एन पता है और कोई टर्म निकालनी है, मैंने सिंपली एन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, उसके बाद मेरा आंसर अपने आप बनेगा। अलजेब्रा में यही सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर हम अपने लॉजिक से ना हिले, सीधा सीधा उसको इम्प्लीमेंट करें, जो प्रोसेस बताई गई है, अपना आंसर आना ही आना है। तो यही काम की बात हमने इस चैप्टर में विद द प्रोसेस लर्न करनी है। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना सीक्वेंस का, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा सिर्फ इतना सा ही काम है। अगर मैं बताऊं तो एनसीईआरटी की हमारी पहली एक्सरसाइज हो गई। क्यों? उसमें सिर्फ यही है कि टी एन डिफाइन किया होगा, उसकी पहली 4 टर्म्स बताओ, 5 टर्म्स बताओ, टी एन और गंदा सा लिख दिया होगा कुछ। तो देयर इज नो गुड रीजन कि इस चैप्टर में हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। इट्स सो सिंपल। अब सीरीज की बात की जाए तो मान लो कोई मुझे दे दे कि सीक्वेंस में ही सीरीज बढ़ा सकते हैं, बट एक्चुअली हम स्पेशल सीरीज को लास्ट में जाके पढ़ेंगे और तब तक हम काफ़ी काम कर चुके हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो हमने मेजर काम कवर करना है दैट इज सीक्वेंस की अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी अभी हुई। उसके बाद जो हमारा मेजर पोर्शन है दैट इज एपी, और एपी में इट्स एग्जैक्टली सेम एज 10th क्लास, बट हमने एक नया नाम पढ़ना है इसमें, अरिथमेटिक मीन, जो कि बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो दूसरा काम है वो हमने पढ़ना है जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसमें हम जीएम पढ़ेंगे। जीएम मीन्स ज्योमेट्रिक मीन, जैसे इसमें अरिथमेटिक मीन है, इसको एएम बोलते हैं। उसके बाद हमने स्पेशल सीरीज करनी है। तो जो सीरीज का काम है ना वो हम बिल्कुल लास्ट में जाके करेंगे। अभी के लिए मतलब अगर सोचो कोई मुझे टी एन डिफाइन कर दे, बोलो टी एन मुझे वो बोल दे n+2, और वो मुझे कहे फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो इसको अप्रोच करने के देयर आर एक्चुअली 100 ऑफ वेज। बट काम की बात यह है कि अगर अभी इतनी नॉलेज के बेसिस पे कोई मुझे ये काम दे देता तो मैं क्या करता, मैं सिंपली पहली टर्म निकालता, सेकेंड टर्म निकालता, थर्ड टर्म निकालता और बाद में उनको ऐड कर देता। तो सिंपली ये एक अप्रोच हो सकती है। जैसे ही हम एपीजीपी कर लेंगे या और सीक्वेंसेस, तो फिर हमें समझ में आएगा कि यार एक्चुअली कोई सीरीज बन रही होगी जो हमारी नोन होगी, तो उसके सम का हमें फॉर्मूला पता होगा। तो ये एक्चुअली बहुत लास्ट में जाके करेंगे। अभी हम जो शुरू करने लगे हैं दैट इज जो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की इसमें जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बिल्कुल 10th क्लास वाली है। तो आई विल सजेस्ट कि जो 10th क्लास के एपी के लेक्चर्स हैं, 4-5 लेक्चर्स ही हैं, वो रिविजिट करो जो यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं। उसके बाद अगले लेक्चर देखना, पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के वो वाले सारे लेक्चर्स देख लो। मैं अभी रिवाइज करा देता हूँ जो कि हमने 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि एपी के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि एपी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जिसमें कि जो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस है वो हमेशा सेम आता है, जिसको कि हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो उसको हम डिफाइन कर देते थे कि मान लो फर्स्ट टर्म जो है हम उसको लिख दिया a, और कॉमन डिफरेंस जो है हम उसको लिख देते थे d। तो हम एपी कैसे डिफाइन कर देते, a+d, a+2d एंड सो ऑन। इससे हमने an का फॉर्मूला निकाल लिया था। तो an क्या थी, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स दी कॉमन डिफरेंस। इसको ये बेसिकली हमारा टीएन ही है, ये एक तरह से टीएन ही है जो हमने बिल्कुल पढ़ा सामने, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन कब बनता है, जब वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉलो कर रहा हो। तो उसमें ये फॉर्मूला था। तो काम की बात ये है कि जब हमें किसी भी प्रोग्रेशन का टीएन पता लग गया, उसके बाद हमें उसकी कहानी पूरी पता। उसके बाद हमें पता लग गया कि यार एपी में जो नंबर्स का सीक्वेंस है उसमें 2 नंबर का डिफरेंस करो वो हमेशा सेम आता है। ये क्लास 10th तक हमने ये किया। फिर उसके बाद हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे जो कि बिल्कुल अपनी कॉमन सेंस से ही निकले थे कि an-1 ये क्या हो जाएगा d। और ये मुझे सिंपली समझ में भी आता है
कि n को यार 2 डाल दो मान लो, तो a2 माइनस a1 तो a होगा, वो क्या होगा a प्लस डी माइनस ए कट गया, ये डी आ जाएगा। ऐसे ही कुछ भी रख दोगे। तो एक ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ऐसे ही हमने Sn भी पढ़ा था। Sn क्या होता है? फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का सम, वो हमने पढ़ा था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद इसी को हमने मॉडिफाई करके ये भी बना दिया था n/2 a प्लस n। इसको कैसे मॉडिफाई किया ये उन यूट्यूब लेक्चर्स में दिया हुआ है जो क्लास 10th की प्लेलिस्ट में होंगे, तो बिल्कुल उन लेक्चर्स को पहले देखना, फिर इसके बाद वाला लेक्चर कंटिन्यू करना, बिकॉज एक बार हमें इसका सेंस बिल्कुल सेम है जो 10th क्लास का, बस इसमें हमने अरिथमेटिक मीन एक नया नाम पढ़ना है जो कि हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हमें एपी का बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसको एक तरह से अपने ट्रिगर बटन को दबाने के लिए इसके 1-2 क्वेश्चन करते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन दे दे एपी में 10th क्लास में कि 6th टर्म एंड 17th टर्म ऑफ एन एपी आर 19 and 41 respectively. Find 40th टर्म। तो ये बिल्कुल 10th क्लास का सवाल है और इसमें एक्चुअली कोई मैंने नई चीज़ नहीं बतानी है 11th क्लास में एपी में सिवाय अरिथमेटिक मीन नाम के। उसके बाद ये सारा टॉपिक 10th क्लास का है, तो 10th क्लास की अंडरस्टैंडिंग को काम लगाना है। 10th क्लास में जब मैंने एपी कवर कराया था मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि एपी के क्वेश्चन में मुझे सिर्फ 2 चीज़ें पता हो तो उसके बाद मेरा सवाल रुक नहीं सकता। दैट इज़ अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस, ये 2 चीज़ आप पता चल गई, उसके बाद हमारा एपी का सवाल नहीं रुक सकता। तो बिल्कुल इस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इस क्वेश्चन को ब्रेक करने की करो। तो उसने हमें दिया हुआ था 6th टर्म 73 टर्म जो कि 19 और 41 थी, और उसने कहा 40th टर्म, तो बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन था। a6 क्या होता था? अगर हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएं a प्लस n माइनस 1 डी वाला, तो वो a6 बन गया a प्लस 5d जो कि हमें गिवन था 19, और a41 क्या बन गया? 41 टर्म ही है ना, सॉरी 17th टर्म। a17 क्या बन गया? a प्लस 16d इक्वल 41। तो ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2, 2 अननोन 2 इक्वेशन, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल बन गया। अगर मैं करूँ 2 माइनस 1 तो a कट जाएगा, 16d माइनस 5d 9d, ये बराबर आ जाएगा 41 माइनस 19 जो भी बन जाता है आई गेस 12, क्योंकि 12 भी बन जाता है 41 माइनस 19 22 बन जाता है, और ये 11d, सॉरी 16d माइनस 5d 11d, तो बन गया 22, d आ गया 2, d2 आ गया, उसके बाद a को डालो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी आई गेस, और a आ गया, d आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद उसने जो पूछा है निकाल देंगे। a 40th टर्म a40 बन जाएगी हमारी a प्लस 39। सिंपली इसको पुट करेंगे, जो आंसर आएगा आता होगा। काम की बात क्या है कि हमें ये अप्रोच एक बार फिर से हमारे माइंड से निकल जाए कि एपी का सवाल कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, खत्म। उसके बाद अपना सवाल रुक ही नहीं सकता। एक बार एक और सवाल करते हैं। मान लो ये भी मतलब बिल्कुल ही वार्म अप क्वेश्चन है कि व्हाट टर्म ऑफ या विच टर्म ऑफ एपी 4, 9, 14, 19 so on becomes 124। ये भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और बिल्कुल उसी लॉजिक पे कि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, उसके बाद सवाल बेकार, उसके बाद वो कॉमन सेंस का सवाल बन गया, एपी का सवाल नहीं डाउन। तो अब इस सवाल को बिल्कुल देखो कि उसने एक एपी बता ही दिया, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बता दिया, उसके बाद वो कहता है कि बताओ कौन सी भी टर्म 124 बन जाएगी। तो ये सिंपली कॉमन सेंस का सवाल है, इसको बिल्कुल वीडियो पॉज करके आंसर निकालो। तो
अब अगर इसका आंसर देखें तो इसमें सिंपली उसने ए पी बता दिया यार, ये तो कोई सवाल नहीं था। फर्स्ट टर्म उसने कह दिया 4, कॉमन डिफरेंस जो कि बन जाता है सिंपली 9 - 4 जो कि हो गया 5 बन गया कॉमन डिफरेंस। अब उसने कहा कि बताओ कौन सी भी टर्म 124 होगी। मैंने कहा nth टर्म होती होगी, तो an क्या हो जाएगी, a + n - 1d, ये बनता होगा 124। a आ गया 4 + n - 1 इंटू डी, डी जो हो गया 5, ये होगा 124। 4 माइनस किया तो n - 1 आ गया 120/5 कर दूंगा, जो कि बन जाएगा 24। तो n आ गया 25। 25th टर्म इसकी 124 हो जाएगी। तो बिल्कुल इसके टॉपिक्स को ऐसे ही, एक्चुअली ये सारा टॉपिक ही ऐसा है, नॉट ओनली एपी। जब हम जीपी भी कर लेंगे तो जीपी का भी ऐसे ही सेंस बताऊंगा, उसमें भी कुछ चीज़ें पता लग गई, उसके बाद जीपी का सवाल भी करा। तो काम की बात ये है कि अब हमारा जो अपने एंड पे टास्क है कि इस लेक्चर के बाद हम 10th क्लास की जो एपी की प्लेलिस्ट है उसको पूरा एक बार देखें। उसमें हमने जो जो गलतियाँ की और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए उनको एक जगह पे नोट करके रखें, और नेक्स्ट क्लास में हम अरिथमेटिक मीन पे बात करेंगे।